चल काम की बात करते हैं. Do not want to ruin the friendship, यार. यार, don't take the issue out of context. I am only asking you to be objective. Not just Muslim lives, all lives matter. Think about the Hindu killings too. Dude, just relax. It's just an opinion. You are just simply taking it out of context. Hey, don't bring the family in between, okay? And if BJP is promoting Hindu ideology, then what is wrong in that? It is a majority and we can ask that as a right. Anyway, I am not interested in further discussing this. Especially with you, I find it a waste of time. First Shaheen Bagh, and then Jafrabad. All rubbish in the name of dissent. ये लोग ऐसे ही होते हैं. इन लोगों का कोई इलाज नहीं है. यार, it's nothing personal and you shall always be my friend. Frankly, I don't care. जो चल रहा है चलने दो. Tell me something. Why don't members of the Muslim community mainstream themselves? Hey, I'm just saying something. Stop behaving like a Muslim fanatic, okay? ज़रूरत नहीं है जमहूरियत की इस वक्त, ज़रूरत है तानाशाही की. नहीं तो जमहूरियत का तो पता नहीं, पर जनाजे बहुत निकलेंगे. You know, you indulge in so much hate that कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट भी तुमको हेल्प नहीं कर सकता. We were friends because of the individuals we were, not because of the religion. I know we have different opinion on this and I am making sincere efforts to not ruin this friendship. Everyone has a right to freedom of expression and everyone has their own set of beliefs. You know, enough is enough. Iron hand is needed to handle this situation and our government knows well how to handle this, rest assured. You have not seen what dictatorship actually is. Live in the Gulf countries to understand what happens when you revolt against their decision. But I wish some dictatorship comes in from this government now. CAA is not a wrong policy. ये एक आवाज़ थी या बहुत सारी आवाज़ें थीं, ये तो शायद मरियम ही आपको बताएंगी. मैं हूँ सबीका और अभी तक जो ये बहुत सारी आवाज़ें शायद लग रही थीं जो आपके ज़रिए मरियम की आवाज़ तक पहुँच रही थी, वो आवाज़ ऑफ कोर्स मरियम की थी. यहाँ आज हम आपके लिए लाए हैं एपिसोड 4 ऑफ मैं भी मुस्लिम, जहाँ पे हम हर बार कोशिश करते हैं अपनी हिंदुस्तानियत और मुसलमानियत के बीच के फासलों को मापने की और कहानी दर कहानी थोड़ा सा कम करने की. आज एक कहानी लाई हैं या बहुत कहानियाँ लाई हैं, ये तो अभी हम मरियम से ही पूछेंगे. सो मरियम, डू यू वांट टू टेक ओवर? मैं जो कहने वाली थी वो तुमने ही शुरू कर दिया, लेकिन आज मेरे पास एक कहानी नहीं है. आज शायद सैकड़ों कहानियाँ हैं और मुद्दे कई नहीं हैं, मुद्दा सिर्फ एक है और वो मुद्दा है दोस्ती का. अभी तक मैंने जितने भी ये फ्रेजेस या कॉन्वर्सेशंस कह लो पढ़े हैं, ये मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के, मेरे घर वालों और उनके दोस्तों के और दोस्तों के कुछ दोस्तों के बीच के और उनके दरमियान के जो बातें हुई हैं उसके कुछ टुकड़े हैं. शायद इन सब को पढ़ के या सुन के ये ज़रूर लगा होगा कि मे बी दो लोगों के बीच में ही बातें हो रही हैं, लेकिन बातें बहुत सारी हुई हैं जिनमें से सिर्फ एक सार निकला है कि दोस्त ये वही है जिसे मैं सालों से जानता हूँ या जानती हूँ या शायद जानती ही नहीं थी. ऑफ कोर्स देयर आर एलिमेंट्स इन दीज कॉन्वर्जेशंस जो लोगों को काफ़ी कंटेम्प्रेरी लगेंगे. There are discussions about politics, there are discussions about
the way the society functions. There are discussions about differences in ideology and religion. लेकिन इन सब के बीच में जो एक बार बार मेरे लिए सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रही हूँ किसी भी बारे में, तो क्या मेरी दोस्ती की कोई अहमियत बची ही नहीं है कि मुझे एक दोस्त के नज़रिए से नहीं, एक मुसलमान के नज़रिए से देखा जा रहा है, या फिर एक ऐसे मुसलमान के नज़रिए से देखा जा रहा है जिसको जो भी मुल्क में चल रहा है वो इफ़ेक्ट करता ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी है जो मैं अपनी तरफ से सुनाऊंगी और फिर शायद तुम और मैं थोड़ी और कहानियों के बारे में बात कर सकते हैं। गो फॉर इट। मैं 3rd ग्रेड में थी। काफ़ी छोटी थी, तो बहुत सारे जो फ्लैशेस हैं वो अब टूटे टूटे हैं, लेकिन संजो के रखे हैं शायद कहीं अपने दिमाग में। तो एक बार 3rd ग्रेड में थी और डांस क्लास होने वाला था। सबको कहा गया था कि घुंघरू पहन के डांस करना है। खैर, उस दिन मेरे पास घुंघरू नहीं थे, तो मेरी डांस टीचर ने कहा कि अपने किसी दोस्त से एक घुंघरू मांग लो ताकि तुम्हारे पैर में उसकी आवाज़ आ सके। मेरी एक बहुत अज़ीज़ दोस्त थी उस टाइम पे। मैं बहुत उसको पसंद करती थी, तो मैंने उससे मांगे तो वो अपने देने लगी। तो एक और दोस्त ने उसको जाके बोला कि अरे उसको मत दो, वो तो मुस्लिम है, वो मटन खाते हैं। शायद उस टाइम पे मुझे मटन का मतलब भी नहीं पता था, बिकॉज परहैप्स माई वोकैबुलरी वॉज़न्ट दैट स्ट्रॉन्ग। खैर, उस दोस्त ने मुझे उस दिन तो घुंघरू दे दिए। कुछ दिन बाद मैं रिसेस टाइम में अपना टिफ़िन खोल के बैठी थी, तो एक कोई स्कूल की सीनियर आई, और ये सब लोग मेरे साथ स्कूल जाते थे। हम लोग का बस नहीं था, ऑटो था, साथ में ऑटो में जाते थे, तो दे ऑल न्यू मी। एंड तो ये सीनियर थी एंड शी आस्क्ड मी कि क्या खा रहे हो, एंड आई वॉज हैविंग फ्राइड पीस दैट डे। मटर खा रही थी, और आई थिंक मैंने सिर्फ ये टिफ़िन दिखाया एंड शी जस्ट फ्लिप्ड इट और गिर गया। एंड शी सेड तुम लोग मटन नहीं लाए आज, खा लो ये। आई डोंट रिमेंबर पिकिंग इट अप और एनीथिंग। एंड फाइनली इन द सेम ईयर आई हैड एन इंसिडेंट जहाँ पे अगेन आई थिंक अ रिसेस टाइम ही चल रहा था, एंड बैठे बैठे आई सी दैट इंटायर क्लास इज़ एक्यूमुलेटिंग इन वन कॉर्नर, एंड एक वही लड़की जिसने मुझे घुंघरू जिसने अपनी दोस्त को बोला था घुंघरू मत दो इसे, उसी ने शायद बोला कि ये तो मुस्लिम है, ये इसके साथ टिफ़िन टाइम में नहीं बैठना चाहिए। और उस टाइम पे एक लड़की थी जो आके मेरे साथ बैठी एंड शी सेड आई सिट विद यू, एंड वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। उस कहानी का कोई और पहलू या कोई और टू बी कंटिन्यूड हिस्सा नहीं है। उसके बाद मेरे पास मेरी ज़िंदगी में जितने भी दोस्त मेरे बने, कभी भी जहन में ये आया ही नहीं कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ डिफरेंट रिलीजन दिस पर्सन कैन नॉट बी माई फ्रेंड। Friends, as I have seen in my parents' case, have been from all religions, have been from whichever community they have lived in, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, कोई भी। I myself find myself lucky to have a slew and a different range, I would say, of friends from all communities. बहुत सालों बाद अंडरग्रेड में जाके एक ऐसी दोस्त बनी जो मुसलमान भी है, but that's just as a matter of fact. That's not because her and I understand each other more than I understand some other friends of mine. लेकिन जब मैं ये बातें अब पढ़ रही हूँ, ये किस्से, ये कॉन्वर्जेशंस पढ़ रही हूँ, और बार बार मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि क्या हम अपनी दोस्ती जो हमने सालों से बनाई उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। क्या क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्या मैं एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचूंगी कि चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, फॉर मी बीइंग अ फ्रेंड हैज़ बिन द बिगेस्ट रीज़न टू बी विद दैट पर्सन। तो सभी का मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सवाल है। जी। अगर तुम्हारी दोस्ती किसी ऐसे से हो जिससे तुम्हारी आइडियोलॉजी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, would you or would you not
give that person a benefit of doubt? आई थिंक जिस कॉलेज में तुम और मैं गए, जिसके वजह से शायद आज हम जुड़े हुए हैं, उस कॉलेज ने मुझे बहुत अच्छे से ये सिखाया था कि लेट्स नॉट अदर द अदरर। तो कोशिश तो मैं, मतलब मुझे लगता है एड़ी चोटी की करती हूँ, और कहीं ना कहीं वो जो 3rd एपिसोड में कहानी भी सुना रही थी जिसमें मैं ब्रोकर ऑफिस तक पहुँच गई थी, मैं जैसा मैं कह रही थी कि मैं अपने अंदर के मुसलमान के लिए लड़ने नहीं पहुँची थी, मैं अपने जान पहचान के सारे जैन, सारे गुजरातियों के लिए लड़ने पहुँची थी। एंड ऑफ कोर्स इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील लाइक मे बी आई was being stupid, matlab making myself vulnerable for no reason. But to answer your question, I do think कि no matter how different the other person is, I to look at difference as a way of learning कि मतलब जितना अलग होगा कोई उतना सीखने को मिलेगा। तो हाँ, कोशिश तो रहती है। अब ये नहीं कह सकती कि वो डिफरेंसेस हमेशा ऐसा नहीं होता कि सीख तक पहुंच पाते हैं। अब वो ऑफ कोर्स हर इक्वेशन की अलग कहानी है, बट एटलीस्ट द एफर्ट इज़ कंसिस्टेंटली टू इंश्योर कि चाहे कोई कितना भी अलग क्यों ना हो, उसके लिए जगह बनानी ज़रूरी है। तो जब तुम और मैं इस तरह से सोच सकते हैं, what makes you think कि people actually don't end up recognizing that fact, that is a fact, कि मैं अपने दोस्त को ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ in front of all the political upheavals that come. तो ऐसा क्या होता है कि उस मोमेंट में जब पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है हम अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक या अपना पर्सनल बॉन्ड भूल जाते हैं? क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ ये मेरे इस जो मैंने ये बहुत सारे कमेंट्स एक तरीके से पढ़े, उसमें से कुछ कमेंट्स मेरे पापा और उनके ऑलमोस्ट 30 साल पुराने दोस्त के बीच के हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर वो सुनेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर आई विल शेयर इट विद हिम, वो समझ जाएंगे कि मैं कौन से कमेंट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है फ्रॉम माई फादर्स साइड दैट ही हैज़ लॉस्ट अ सेंस ऑफ ट्रस्ट in the friendship that is 30 years old. And for me, this conversation is maybe directly meant for him. क्योंकि मैं शायद उनसे कभी फ़ेस टू फेस ये बात नहीं करूँगी, क्योंकि जब उनसे मिलती हूँ मैं, वो हमारे घर ईद पे आते हैं लाइक अ फैमिली। वी मिस द फैक्ट कि अगर वो नहीं आ पाए तो बुरा लगता है कि वो क्यों नहीं आए। वी रिमेंबर एवरी दिवाली वी आर विजिटिंग हिज होम। जितना मजाक और जितने खुशी से वो हमसे मिलते हैं, मैंने पापा के किसी और दोस्त को इतनी खुशी से मिलते उन्हें नहीं देखा है। लेकिन आज बिकॉज द पॉलिटिकल realm or the political manifestation has created so much space in his life कि शायद वो ये भूल गए हैं कि चाहे कुछ भी हो, तुम किसी अपने इतने पुराने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो कैसे मे बी मैं तुम्हारे ज़रिए उनसे बात कर रही हूँ कि मैं कैसे उन्हें ये याद दिलाऊं कि चाहे कितना ही आप अलग सोचें, हम मुसलमान हैं और the issues of the country affect us, and I think he should at least introspect कि मैं कैसे किसी अपने इतने अच्छे दोस्त से इस तरीके की बातें कर सकता हूँ। This is so मतलब it just got very real very quickly. मुझे बस अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए उनसे ही कुछ कहना है तो यही कहना है कि ज़िंदगी जितनी जो जी है उसकी जो रियलिटी है वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि आप देखा जाए तो एक कॉन्स्टेंटली एक फ़िल्म में जी रहे हैं, और उस फिल्म को आप अपने को किरदारों के साथ बुन रहे हैं। और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि टीवी पे जो हम देखते हैं या हम जो सुनते हैं और लोगों के ज़रिए से, या
जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो कई बार हमारी कहानियाँ नहीं होती हैं, वो किसी और की कहानियाँ होती हैं, और वो जो भी सुना रहा होता है उसका अपना एजेंडा भी होता है। तो शायद अपनी कहानियों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी, अपनी जी हुई ज़िंदगी को तवज्जो देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाओ, एक्चुअली रियली थैंक्स फॉर सेइंग दैट, क्योंकि मैं जब इस एपिसोड को एक तरीके से क्यूरेट या कहूँ विजुअलाइज कर रही थी कि किस तरीके से मैं कहानी सुनाऊंगी, जो सबसे पहले मैंने लिखा था वो माय अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ माय डैड एंड हिज फ्रेंड जो है वो लिखी थी। एक छोटी सी तस्वीर है, वो जो कोडैक कैमरा से ली जाती थी, जिसमें आई थिंक माय पेरेंट्स एंड दिस फ्रेंड हिज वाइफ और उनकी सिस्टर, लाइक उनके फ्रेंड की सिस्टर, आई थिंक ये लोग सब कहीं पिकनिक पे गए हैं। एंड लाइक एनी अदर पिकनिक, एक बिछी हुई है छोटी सी चादर. My mother is sitting, she's I think wearing a yellow suit, and my dad's friend's wife, she's sitting, वो कुछ निकाल रही हैं बास्केट से, sandwiches or something, and papa and uncle are just also sitting somewhere. I don't exactly remember photo किसने लिए. Clearly it's not me because I am a 3-month old infant and I'm literally in that happy baby pose. और मेरे किसी तरीके से मेरे एंगल से वो फ़ोटो ली गई है, सो आई एम इन फोकस एंड एवरी वन इज़ ब्लर्ड आउट. लेकिन इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कैप्चर ऑफ अ मोमेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप कि मैं भूल नहीं सकती उस फ़ोटो को. पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में वो फ़ोटो आई भी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि हमेशा देखी है वो फ़ोटो. हमारे घर में कहीं फ्रेम नहीं है वो, लेकिन पापा और उनकी जो दोस्ती है उसका वार्मथ हमेशा हमारे घर में रहा है. मुझे हमेशा एक आई ऑलवेज़ मिस, अगर मैं घर पे नहीं हूँ और अंकल आए हुए हों, कि यार उनके साथ बात करके ना मुझे इतना मज़ा आता है कि आई एक्चुअली फील कि पापा के ऑफिस में देयर इज़ समवन हु कैन लाइट अप हिज डे. Wow, that sounds so warm. एंड अब जब मैं ये कई कई महीनों से, इनफैक्ट काफ़ी, एक तो 1-2 साल हो गए, पापा बताते रहते हैं कि कभी कभी उनके साथ ऐसी बात हो गई एंड उनके नज़रिया बहुत फ़र्क है. और उसके बाद जो पापा का रिएक्शन है, या मेरी इवन माई मदर्स रिएक्शन फॉर समटाइम्स, आई फील कि वो लोग डाउट करने लगे हैं कि दोस्ती में अगर ऐसा होता है तो उन यादों के दिमाग में ये आता है कि खैर अब हम अलग ही हैं, तो दैट हैड टू हैपन, कि ऑफ कोर्स the Hindutva ideology is more overpowering than anything else. लेकिन एंड मुझे इस चीज़ से घबराहट होती है सभी का, क्योंकि वो मेरे दोस्तों और मेरी दोस्तियों को क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि देखो हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, हमारी हमारी दोस्ती भी 30-30 साल पुरानी दोस्ती अगर हिल सकती है, तो तुम्हारी 10-15 साल पुरानी दोस्ती क्या कर लेगी. एंड आई डोंट वांट दैट. मुझे, मेरे लिए friends like family has been one of the most important truths of my life. I have found solace in friends when I have not been able to find within myself. Actually, which reminds me of something a very close friend of mine had said, और वो मुझे मतलब मेरे जहन में ऐसा जाके चिपका है कि मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी भर भूल पाऊँगी इन लफ्ज़ों को. She phrased it like, the best of your friends are actually your parents in adulthood. एक तरह से देखा जाए तो जो पेरेंटिंग का रियल रोल है वो कई बार आपके सबसे सच्चे दोस्त निभा रहे होते हैं, क्योंकि आपके अम्मा अब्बा को कितना ही पता होता है आपकी उस ज़िंदगी के बारे में कि वो दखल रख पाएँ. दखल तो वो ही रख पाएगा जिसको वो दखल दिया जा रहा है, और दोस्तों को जितना दखल दिया जाता है अपनी ज़िंदगी में उतना किसी को नहीं दिया जाता. Yeah, true. I mean, मेरे साथ तो ये it's true to a very very large extent. And counting you in, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कुछ ऐसी खूबसूरत friendships I have invested and cultivated, and I have been grateful to have found such people in my life, के बहुत लार्ज डिग्री तक
मेरे पेरेंट्स को भी ये समझ में आ गया है कि देर आर सम नेम्स, देर आर सम फिगर्स इन माई लाइफ विच विल ऑलवेज कम बैक टू मी. एक बहुत लंबे अरसे तक माई पेरेंट्स डिड नॉट agree to the reality that friends are friends and that's it, and family is family, and of course that holds true to a very large degree. लेकिन there are certain relationships that give you the freedom to be who you are without judging you, and that only comes when it comes from a place of absolute non-judgmental amount of love. एंड आई थिंक जब जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें बहुत टाइम लग जाता है उस उधेड़बुन से निकलने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं है. लेकिन जब दोस्ती होती है तो दोस्ती में तो कोई एक्सपेक्टेशंस होता ही नहीं है. यू मेक अ फ्रेंड बिकॉज इट्स जस्ट सो फन टू मेक अ फ्रेंड, and you share your best days with them, you share some of the toughest days with them. They are literally a family that allows you to flourish. And as I said, I am very lucky to have had such friends, but I don't see that kind of friendships in my parents' generation. I don't want to claim that for everyone. I can say that for my parents कि limited amount of friendships हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला शायद उन्हें फ्रेंडशिप्स को कल्टिवेट करने का. शायद उस टाइम पे इतना एहसास नहीं था कि दोस्तियाँ का किस हद तक जाती हैं. आई ऑल्सो हैव एग्जाम्पल्स जहाँ पे माई ओन फैमिली मेम्बर्स इन माई एल्डर्स जनरेशन, उनके बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं और 40 50 पुराने दोस्त आई कैन से. पर व्हेन इट कम्स टू माई पेरेंट्स आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट. तो जब वो एक दोस्त जिनसे पापा को इतना लगाव है और उनको भी पापा से लगाव है, उनके बीच में ये बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी दोस्ती फिर कहाँ रह गई. क्या मैं हमेशा उसी तरीके से दोस्त बनाऊँ होपिंग कि भाई पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इसको उखाड़ के एकदम रौंद ना दें, क्योंकि एक बार कड़वाहट आ गई तो फिर कड़वाहट तो बढ़ती रहेगी. इज़ दैट व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट? कि आपस में जो जहाँ रिश्ते बनने चाहिए, जहाँ पे एक एहसास ऑफ सॉलिडारिटी एंड सेक्युलरिज्म आना चाहिए, वो ख़त्म हो के और एज आई सेड रौंधा जा रहा है उन रिलेशनशिप्स को. I just want to take us back to something we were also talking about in our last Instagram live. As soon as I say Instagram, I also feel obliged to say कि please follow us on Instagram @MAINBHIMUSLIM, क्योंकि हमारा अभी करंट वादा आपसे ये है कि हर फ्राइडे हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आते हैं. किसी फ्राइडे हम कोई गुफ्तगू के ज़रिए से, कई बार प्रॉपर कहानी ही स्टाइल में, और कई बार नज़्म व शायरी के ज़रिए से कुछ ना कुछ आप तक लाते हैं, कुछ आपके पास छोड़ के जाते हैं. सो कमिंग बैक, आई रिमेंबर हम यही बात कर रहे थे कि कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि 5-6 साल लग जाते हैं उस रिलेशनशिप को वहाँ पहुँचने में जो कभी टूट गई थी, कि आप एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं. कई बार ये भी होता है कि एक इंसान पहले ही माफ़ कर चुका होता है और दूसरे की माफ़ी के इंतज़ार में बैठा हुआ होता है. लेकिन मुझे लगता है कि ये इसलिए ही होता है क्योंकि आई डोंट थिंक कि मरियम आई कैन से कि मैं दूध की धुली हूँ या तुम दूध की धुली हो. मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि लोग अच्छे या बुरे होते हैं. अच्छाई बुराई सब में होती है. सो इट्स अ लॉट अबाउट, अगर आपके अंदर एक आग है तो आपको कितनी हवा मिल रही है. और देखा जाए तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपनी तरह की हवा लेकर आएगी. हम कितना किसी को अपने अंदर की आग को हवा देने देते हैं वो हमें कई बार रियलाइज़ नहीं होता है. आई रियली थिंक दैट ये जो मैंने अपने लिए तो एटलीस्ट एक 5-6 साल वाला रूल बना लिया है कि जब कोई दोस्ती टूट रही होती है तो मैं अपने आप से ये भी कहा जा सकता है कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है मोड में ही सही, लेकिन आई टेल माई सेल्फ कि मे बी 5 to 6 years later देयर विल बी द पॉसिबिलिटी कि मैं जिस
पड़ाव पे हूँ, मैं जो महसूस कर रही हूँ, शायद 5-6 साल के दौरान ही सही, लेकिन ये जो दूसरा इंसान है जिसको मैंने अभी तक इतना अजीज़ दोस्त समझा था, ये उस दौर से गुजरेगा और गुजरेगी, एंड देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ, मतलब समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस काफ़ी होगा बहुत कुछ समझाने के, जो मैं नहीं शायद समझा पाऊँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं, ये जो दोस्ती है जो मुझे भी तोड़ रही है, जिसके बारे में हम बात करें, आई जस्ट सिंसियरली होप कि 5-6 सालों में ही सही, लेकिन वो दोस्ती अपनी वापस पुरानी बुनियाद पे, अहमियत, हाँ। बुनियाद को पहचान लेगी। आई होप सो टू। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि बातों बातों में ही उनको ये बयां कर दूँ कि मे बी दे डोंट रियलाइज़ कि वी डोंट नो हमारी ज़िंदगी कितनी है। तुम और मैं कह सकते हैं, आई मीन एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, तुम और मैं भी कह सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन बहुत टाइम तक मुझे ये लगता था कि हाँ देर इज़ सो मच टू, आई मीन देर इज़ ऑलवेज अनदर डे, बट इज़ देयर, यू नो, कैन यू होप कि 5-6 साल में एवरीथिंग विल बी बैक? कितना कुछ बदल सकता है 5-6 साल में। And are we ready to live with that guilt? Are we ready to give up on the friendship that we? I mean, it's as much of a loss for my father as it is for his own friend. Like my uncle's also losing, or for that matter, losing the beauty of a friendship. और शायद वो इस जो तुम कह रही हो, like the analogy of कितनी आग है and उसको कितनी हवा मिल सकती है, क्या उस आग में अपनी दोस्ती को राख करना is worth it? एंड एक्चुअली और कुछ चाहती नहीं हूँ मैं कहना इस एपिसोड में, बिकॉज़ मैं, मेरे लिए जितनी भी दोस्ती मैंने अब तक अपनी देखी हैं, निभाई हैं, सबसे ज़्यादा तो यही सीखा है कि अगर दोस्त नहीं होते तो शायद ख़ुद का वजूद ढूंढने में और वक्त लग जाता। And I am grateful to each and every one of the friends that I have. In their own ways, they have helped me become the person I am becoming today. And I hope my dad's friend also realizes कि उनके उस खुश मिजाज तरीका जो उनका हमेशा हमसे मिलने का रहा है, जो उन्होंने हमारे साथ वक्त बिताया है, that reminds him कि इस सब के ऊपर है उनकी दोस्ती, इस सब के ऊपर है हमारी दोस्ती। एंड क्या हम तैयार हैं उस दोस्ती को निभाने के लिए, या हम तैयार हैं उस दोस्ती को उस आग में जलाने के लिए जिसमें हम खुद इन अ सेंस जल रहे हैं। चलिए राख समेट लेते हैं, वक्त हो गया है। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर 4th एपिसोड। आई रियली होप कि आप अपनी कहानियाँ सुनाने खटखटाते हुए पहुँच जाएंगे हमारे इंस्टा चैनल पे। चैनल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, @MAINBHIMUSLIM। इंतज़ार रहेगा आपकी कहानी सुनने का, और आई होप आप भी इंतज़ार करेंगे हमारी अगली कहानी का। मैं तो ज़रूर करूँगी। एंड हाँ, जैसे आज हमने अपनी छोटे से एपिसोड में अपनी दोस्ती और दोस्ती के बारे में उसकी कहानियाँ बयां करी, आपके पास अगर ऐसी कहानियाँ हैं, आपके पास ऐसे किस्से हैं, प्लीज़ शेयर विद अस। इट इज़ समथिंग दैट हेल्प्स अस बेटर craft our messages, better deliver on the questions, and collectively build a solidarity movement that we have started with मैं भी मुस्लिम। Thank you for listening today, and we hope we catch you at the live session later. कुछ सीखा है मैंने, and I want to end with that. उम्मीद दीदार। All right. Okay.